हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। बेटा आज हम कवर करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत ध्यान से समझेंगे और अच्छे से हम सीखेंगे सारी चीजें। ठीक है, सभी लोगों का वेलकम है। कहानी शुरू होती है बेटा यहां से। पहली रिएक्शन है बेटा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मैंने आपको अल्कीन्स में बता रखी थी, मतलब अल्केन्स में बता रखी थी कि अल्केन कैसे बनता है। अल्कीन या अल्काइन के हाइड्रोजिनेशन से हम बनाते हैं। लेकिन अगर आपको अल्कीन बनाना है किससे, अल्काइन से, तो हाइड्रोजिनेशन कराओ, लेकिन पूरा मत कराना, आधा रोक देना। ठीक है, तो ये काम कौन करता है बेटा, इसके लिए एक पर्टिकुलर रिएजेंट यूज किया जाता है। ठीक, तो हाइड्रोजिनेशन में जो रिएजेंट्स होते हैं ना, मैंने आपको बहुत बार बताया है, रिएजेंट का फंक्शन आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखना, रिएजेंट का फंक्शन बेटा याद नहीं होगा ना तो काम नहीं बनने वाला, ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे। रिएजेंट का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, है ना। तो रिएजेंट यहां पर क्या यूज करते हैं, पहला रिएजेंट आप यूज कर सकते हो H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ठीक है, और दूसरा H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ऐसा। और इसको क्या बोलते हैं हम, लिंडार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, लिंडार्स कैटलिस्ट, इन दोनों को ही हम बोल सकते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट। तो H2 के साथ आपको क्या लेना है, या तो PDBSO4 लेना है, क्या लेना है, या तो PDBSO4 लेना है, या फिर क्या लेना बेटा, PDC लेना है। ये करते क्या है, ये काम करते हैं पॉइजन की तरह। अब ये सर पॉइजन क्या होता है, पॉइजन का मतलब यह है कि ये फर्दर रिएक्शन को रोकते हैं, है ना। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, पॉइजन की तरह काम करते हैं। ध्यान रखना, ये किसकी तरह काम करते हैं, रिएजेंट पॉइजन की तरह काम करते हैं, पॉइजन की तरह काम करते हैं ना। ऐसा भी लिखा रहता है कई बुक्स में, CaCO3 प्लस पार्सली पॉइजनड विथ CaCO3 पार्सली पॉइजनड, ऐसा लिखा रहता है, और क्विनोलिन लिखा रहता है, ऐसा, है ना। तो बात वही है, PDBSO4 लिखा हो, PDC लिखा हो, या कभी आपके सामने ऐसा लिखा हो, क्या, CaCO3 क्विनोलिन। तो ये सब क्या है, पॉइजन की तरह काम करते हैं, क्विनोलिन। ठीक है, ये पॉइजन की तरह काम करते हैं, है ना। तो करना क्या है वो मैं बता देता हूं। रिएजेंट इनमें से कोई भी आ जाए, H2 प्लस PDBSO4 आ जाए, H2 प्लस PDC आ जाए, या H2 प्लस PDCaCO3 क्विनोलिन आ जाए। करना क्या है, आपको अल्काइन लेनी है। क्या लेनी है, अल्काइन। ठीक है, मान लो ये मेरे पास अल्काइन है। ठीक है, तो अल्काइन से आपको क्या बनाना है, अल्काइन से बेटा आपको बनाना है H2 यहां पर लेकर आओ, और H2 को क्या करना है, सेम साइड लगाना है। क्या करना है, सेम साइड लगाना है। तो आप क्या करो, इस बॉन्ड को तोड़ दो। बहुत ध्यान से देखना, एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। ठीक, एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। किससे तोड़ देंगे बेटा, हाइड्रोजन से। वेरी गुड। H और H कहां लगाएंगे, सेम साइड। कहां लगाएंगे, सेम साइड। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे, HCCH और ऐसा। देखो, अल्काइन से क्या बन गया, अल्कीन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये अल्कीन तुम्हारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगी, अगर ये अल्कीन बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगी, तो क्या होगा, सिस बनेगा ना। वेरी गुड, क्या होगा, सिस बनेगा। क्या बनेगा, सिस आइसोमर बनेगा। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, अगर मैं ओवरऑल इफेक्ट लिखूं तो क्या होता है, अल्काइन से बेटा क्या बनती है, सिस अल्कीन बनती है। लेकिन ये कंडीशन तो जरूरी है ना कि अल्कीन जीआई एग्जिबिट करे। अरे बेटा, अगर अल्कीन जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी तो काहेगी सिस, काहेगी ट्रांस, है ना। तो अल्कीन का जीआई एग्जिबिशन जरूरी है, तभी तुम आंसर क्या बोल पाओगे, सिस बोल पाओगे। समझ गया क्वेश्चन कैसे करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, किससे, H और H से। मान लो कभी H की जगह D आ जाए, ड्यूटीरियम दे दें, तो डरने की कोई बात नहीं है, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे बेटा, किससे, D और D से। समझ रहे हो, एक बार पाई बॉन्ड HH से तोड़ना है, अगर मान लो D आ गया तो DD से तोड़ देना, सेम साइड लगा देना, खत्म, है ना। तो सेम साइड एडिशन होता है। मैकेनिज्म में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, कहां पर, अल्केन की प्रिपरेशन में, हाइड्रोजनेशन वाली, निकिल की सरफेस पर आता है अल्काइन, वैसा ही है। बस ये है कि फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती, अल्कीन पर रिएक्शन रुक जाती है। अगर मान लो
यहां BSO4 या कार्बन नहीं लिखा होता तो हम इसके बाद भी रिएक्शन करा देते, अल्केन बना देते। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको, बात को समझते जाओ बस ध्यान से, है ना। चलें आगे। चलो बेटा अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, दिख रहे हैं आपको एकदम धमाधम। चलो शुरू करें। क्या करना है बेटा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है, किससे तोड़ना है, H और H से। एक पाई बॉन्ड तोड़ना है H और H से, सेम साइड दिखा देना। H2 प्लस PDBSO4 दिया है ना, तो मैं इसको सेम साइड बेटा ऐसे दिखाऊंगा कि HCCH, यहां क्या आएगा, मिथाइल। क्या मैं CH3 को मिथाइल लिख सकता हूं, यस, है ना। और ये रिंग बेटा कैसी लगाओगे, ये रिंग लगेगी तुम्हारी ऐसी, इस तरीके से। क्या बोलोगे इसको, सिस बोलोगे, यस। क्यों, GI एग्जीबिशन हो रहा है तो हम सिस बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, है ना। अगला देखो, अगर उन्होंने H की जगह D दे दिया, डरने की कोई बात नहीं है। क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है। किससे तोड़ना है इसको, D और D से। अगर D और D सेम साइड हैं तो रिंग और H सेम साइड हो जाएंगे, है ना। तो CCC, मैंने D यहां लगाया, दूसरा यहां लगाना पड़ेगा। और ये रिंग 6 मेंबर की है तो 6 मेंबर्ड रिंग मैंने ऐसी लगा दी, तो मुझे H को ऐसा लगाना पड़ेगा। क्या बोलोगे इसको, सिस बोलोगे, सिंपल है ना। अगला देखो, अगर मुझे इसमें करना है, अरे अब क्या बचा जीवन में, कितना आसान हो गया है। ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे D और D से ऐसा। ठीक, D और D सेम साइड तो इथाइल और मिथाइल सेम साइड, खत्म हो गई कहानी। देखो CCC, D और D सेम साइड तो यहां इथाइल और यहां क्या बोलूंगा, मिथाइल सेम साइड। कितना आसान है, इससे आसान कुछ होगा क्या जीवन में। देखो कितना आसान बन गया, बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, है ना। दिख रहा अच्छे से, बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको, कितना आसान है। पाई बॉन्ड तोड़ना है, D और D या H और H से, बस खत्म, है ना। सेम साइड लगा देना, नोट कर लो। कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगली रिएक्शन है बेटा बर्च रिडक्शन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या, बर्च रिडक्शन में बेटा रिएजेंट, सबसे मेन खेल किसका है, रिएजेंट का। कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं, रिएजेंट याद होना चाहिए, उसका फंक्शन याद होना चाहिए। जैसे H2 प्लस PDBSO4 या PDC या CSU3 क्विनोलिन क्या करते हैं, अल्काइन से सिस अल्कीन बनाते हैं। ये क्या करेगा, रिएजेंट देखो क्या होता है, Na या फिर Li, इसके साथ क्या ले लेते हैं हम, लिक्विड अमोनिया। क्या काम है इसका सर, इसका काम है अल्काइन से, किससे, अल्काइन से क्या बनाता है ये, ट्रांस अल्कीन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ट्रांस अल्कीन बनाता है। बस ये ध्यान रखो, ट्रांस के लिए आपको अपोजिट ऐड करना पड़ेगा, बस यही काम है। देखो Na लिक्विड अमोनिया, जैसे ही आपने रिएजेंट देखा, क्या Na लिक्विड अमोनिया या Li लिक्विड अमोनिया, क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देना, इस H को ऊपर और इस H को नीचे दे रहा हूं। इसका मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूं कि एंटी पे जोड़ना है, अपोजिट जोड़ना है, ट्रांस में जोड़ना है ना। तो बेटा ये H और H ट्रांस में जोड़ रहा हूं। देखो CCC, यहां H मैंने ऊपर लगाया, ये वाला H मैंने नीचे लगा दिया, तो अब ऑटोमेटिकली मिथाइल इसका ऊपर चला गया, CH3 को Me लिख सकता हूं ना, वेरी गुड। और ये वाला मिथाइल कहां आ गया, नीचे आ गया, इधर हो गया ट्रांस। देखो क्या बोलोगे इसको, ट्रांस अल्कीन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, मेरे साथ बोलो, ट्रांस, वेरी गुड। अगला बताना जरा, इसमें मुझे क्या करना है, Na लिक्विड अमोनिया, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे किससे, H और H से, किससे, H और H से। ठीक है, ध्यान रखना, बॉन्ड ब्रेक करा H और H से, लेकिन अपोजिट दिखाना पड़ेगा, है ना। इधर मैंने ऊपर तो इधर मैंने नीचे लगा दिया। अब ये H और H अपोजिट लगा रहा हूं, देखो कैसा दिखेगा, CCC। अगर ये H ऊपर लगा है तो बेटा ये H कहां लगेगा, नीचे। अगर ये H नीचे लगा है तो इसका D कहां लगेगा, ऊपर। और यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर H ऊपर लगा है तो ये कहां लगेगा, नीचे। तो यहां क्या आ जाएगा, CH2 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 और ऐसा, इस तरीके से दिख रहा है इतना, बहुत बढ़िया।
रिंग ऐसा नहीं कि छोटे साइज की हो गई, रिंग उतनी है, पतली हो गई, थोड़ी मोटी कर दें रिंग, थोड़ी सी मोटी कर दो सर, ऐसा है। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? ट्रांस बोलोगे। क्यों? एच और एच अपोजिट है। तो रिएक्शन सिंपल है, बस फंक्शन पता होना चाहिए। हाइड्रोजनेशन में सिस बनता है, यहां पर ट्रांस बनता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताना, Na लिक्विड NH3, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करो जरा इसको, किससे? H ऊपर और H नीचे। ध्यान से देखना, ये H H में अपोजिट लगा रहा हूं, तो C यहां H लगाया नीचे, तो यहां H लगाया ऊपर। ध्यान से देखना, ये अपोजिट लगा दिया, तो ये H कहां जाएगा? ये H जाएगा ऊपर, और ये मिथाइल कहां आएगा? नीचे। क्या ये ट्रांस है? नहीं है। क्यों नहीं है? इस कार्बन पर दोनों H लगे हुए हैं। एक ही कार्बन पर अगर दोनों ग्रुप क्या है बेटा? सेम है, तो वो जीआई एग्जिबिट थोड़ी करते हैं। तो बेटा जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं, तो काय का सिस काय का ट्रांस, तो कोई सिस ट्रांस नहीं लिखेंगे यहां पर। इधर तो लिख सकते हैं, इधर नहीं लिखेंगे, है ना? ठीक, समझ गए बात को? नोट कर लो। फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, हल्का सा। लो, अब सही है, समझ गए? नोट कर लो इसको। बेटा मेन फंक्शन पता है किसका याद करना है आपको? मैं उसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये जो रिएजेंट है ना, ये याद होना चाहिए। वही काम करना है। एक पेज उठाओ, एक पेज पर 2 पोर्शन कर लो। लेफ्ट साइड रिएजेंट, राइट साइड उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे यहां पर ये हो गया, यहां पर क्या था? H2PDBSO4 ये थे। ठीक है, लिंडार्ड कैटलिस्ट। नोट कर लिया इसको? चलो पॉज करके नोट भी कर लो, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। कुछ सवाल आपके लिए लाए हैं खास, देखो। Na अमोनिया लिक्विड क्या बनेगा? एंटी पर ट्रांस पर लगाएंगे HH, है ना? NH3 है यहां पर, बॉन्ड ब्रेक करेंगे किससे? H और H से। ध्यान से देखना, अगर मैं इसका H ऊपर, इसका H नीचे लगाऊंगा, तो 4 की रिंग इधर ऊपर आ जाएगी, और ये वाली कहां आ जाएगी? 4 की रिंग बेटा ये आ जाएगी नीचे। क्या बोलोगे? क्या ये ट्रांस है? यस सर, ये ट्रांस तो है ही, ट्रांस तो है ना। चलो अगला, Na लिक्विड अमोनिया ही चल रहा है अभी सभी जगह यहां तक। बॉन्ड ब्रेक करेंगे किससे? H ऊपर, H नीचे, C। इतने सवाल कराऊंगा ना, अपने आप ही रट जाएगा आपको। देखो यहां H, अपने आप ही समझ जाओगे क्या करना है। यहां H, देखना जरा, मैंने क्या करा? एंटी पर HH लगा दिया, तो बेटा मिथाइल कहां लगेगा? इसका ऊपर लगेगा, और ये जो रिंग है 5 की, वो कहां लगेगी? वो लगेगी नीचे। ऐसा दिखेगा आपको। ठीक, कितना आसान है। क्या बोलोगे? ये भी तो ट्रांस है। यस, यू आर राइट माय फ्रेंड, सही है। अगला बताना जरा, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसको H ऊपर H नीचे। ध्यान से देखना आप जरा, है ना? ये मैं बना रहा हूं ऐसा, इसको थोड़ा सा नीचे कर ले, हल्का सा, देखना ध्यान से। ये HH में अपोजिट लगा रहा हूं, तो C। बहुत ध्यान से देखना, H मैंने ऊपर लगाया, यहां H मैंने नीचे लगाया। देखो ये H मैंने ऊपर, ये H नीचे। ठीक है, अगर यहां H नीचे लगा है, ध्यान से देखना, अगर इस जगह पर H नीचे लगा है, तो इसका जो मिथाइल दिख रहा है ना, ये तो मिथाइल है ना, ऊपर जाएगा, ऐसा दिखेगा। और इधर H ऊपर लगा है, तो ये प्रोपाइल कहां आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां प्रोपाइल आएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ऐसा दिखेगा। देखो सही है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसा। क्या बोलोगे इसको? तिरांस। क्या बोलोगे? तिरांस। सिंपल है ना? अगला एक क्वेश्चन और करेंगे, या एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। क्या है? ब्यूटाइन है, H2Lc है, ये है और ये है। इसको अगले पेज पे ले लेता हूं मैं। ठीक, तो थोड़ा सा क्या जगह भी बन जाएगी, नहीं तो काफी गंदा सा हो जाएगा। ये समझ गए? चलो भाई, इसको भी नीचे कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास जो PDF जाएगी उसमें भी अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल मैं वहां कॉपी करने वाला हूं, पहले इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक, अब देखना जरा, अगले सवाल में बेटा पूरा मिक्स कर दिया था, तीनों रिएजेंट, है ना? देखना जरा कैसे करना है। कौन सा क्वेश्चन था? 3 नंबर, 4 नंबर, 3 हो गए थे ना, चौथा है। ठीक है, 4th नंबर पे, बेटा ब्यूटाइन था वो, ऐसा।
इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी बेटा 3 रिएक्शन है, 1 2 3। इसकी रिएक्शन H2 प्लस लिनलार्ड कैटलिस्ट, H2 प्लस Ni और Na प्लस लिक्विड अमोनिया, यही था लिक्विड अमोनिया, यही रिएजेंट था। इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अब देखो क्या करना है। अगर H2Lc है तो बेटा पाई बॉन्ड टूटेगा, सेम साइड H और H लगेगा, सेम साइड है ना, तो क्या बनेगा, सिस ब्यूटीन बन जाएगी। क्यों, HH सेम साइड है, मान लो H यहां लगा दिए मैंने, नीचे भी लगा सकते हो, क्या दिक्कत है, नीचे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो HH बेटा सेम साइड, तो मिथाइल मिथाइल सेम साइड, क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। क्या बोलोगे इसको, सिस, सिस टू ब्यूटीन, ठीक है। Na लिक्विड अमोनिया अगर आपने लिया तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग जब होगी, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग जब होगी तो अपोजिट लगेंगे HH, और अपोजिट लगेंगे तो बेटा ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा 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 ऐसा, यहां H डबल, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, क्या बोलोगे इसको, ट्रांस बोलोगे, ठीक है ना। अगर H2Ni है तो बेटा सारे बॉन्ड, सारे पाई तोड़ने, सारे बॉन्ड नहीं सारे पाई तोड़ने, ठीक है। तो एक ये पाई तोड़ दो, एक ये पाई तोड़ दो, किससे, HH से, ये वाला भी HH से, ठीक है। ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, दोनों तोड़ दो, मतलब क्या बन जाएगा, फाइनली अल्केन बन जाएगा। तो क्या दिखेगा, CH3 C, एक पाई टूटा, एक पाई टूटा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा पहले एक पाई टूटने पर, दूसरा पाई टूट जाएगा तो अगेन ऐसा दिखने लगेगा, मतलब N ब्यूटेन बन जाएगा। समझ गए बात को। तो ये ध्यान रखना, रिएजेंट आपको एग्जाम में कैसे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। Na लिक्विड अमोनिया क्या बनाओगे बेटा, ट्रांस बनाओगे। अगर लिनलार्ड कैटलिस्ट ले लिया तो क्या बनाओगे, सिस बनाओगे। अगर Lc नहीं लिखा, सीधा मेटल लिख दिया, तो कहां ले आना, अल्केन तक ले आना बेटा, है ना, कहां तक, अल्केन तक। ये कहानी है, ठीक, समझ गए बात को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो अगली रिएक्शन है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ, पहली रिएक्शन खत्म हो गई, दूसरी है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ध्यान से देखना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में क्या होता है, मेरे पास कोई एल्कोहल दिया है, सपोज ये, पहले मैं रिएजेंट लिख दूं ताकि आपको रिएजेंट से पता चल जाएगा कौन सी रिएक्शन है ना। रिएजेंट यहां पर क्या लेते हैं, नंबर 1 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, इसके साथ हीटिंग करा देते हैं, या आपको H+ के साथ हीटिंग दे देते हैं, ठीक है, या आपको इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 भी दिया जा सकता है, ठीक। तो आपको ऐसे दे देंगे, एसिडिक मीडियम में हीटिंग, समझ गए ना, एसिडिक मीडियम में हीटिंग क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना जरा। मेरे पास कोई एल्कोहल है, क्या है, मान लो ये है, ठीक है, ROH एल्कोहल ले लिया। तो बेटा एल्कोहल क्या करता है, H+ के साथ जब हीटिंग होती है तो ये बनाता है अल्कीन, क्या बनाता है, अल्कीन। ये इसकी बेसिक रिएक्शन है, ठीक। एल्कोहल से क्या बनता है, एल्कोहल से क्या बनता है बेटा, अल्कीन बनती है। कैसे बनाना है आपको, उसके लिए आपको इसमें मैकेनिज्म ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये इसकी बेसिक रिएक्शन है, ये इसकी बेसिक रिएक्शन है कि क्या होता है। रिएजेंट क्या करता है, एल्कोहल से क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है, एसिडिक मीडियम में हीटिंग होती है, ये भी एसिड है, ये भी H+ दिख दिया है ना। तो अब ये आपको रिएक्शन करानी कैसे है, उसके लिए बेटा मैकेनिज्म होती है। इसका कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड इसका कोई भी नहीं है। फिर बोल रहा हूं, इसका कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, मैकेनिज्म से ही करना पड़ेगा, तभी आपके आंसर सही आएंगे। डायरेक्ट मेथड तो होता है लेकिन एक सवाल में लगेगा, दूसरे में फेल हो जाता है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूं। ध्यान से सुन लो, पीछे तो मैंने डायरेक्ट मेथड से ही किया, पाई बॉन्ड ब्रेक करा HH से, सेम साइड वाला और अपोजिट साइड वाला। यहां मैं डायरेक्ट मेथड नहीं लगा रहा हूं, यहां क्या करना है, आपको मैकेनिज्म से ही सही आंसर मिलेगा हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। कोई अगर आपको बोले ना कि हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, तो बोल देना भाई साहब नहीं पता तुम्हें कुछ अभी, ठीक है। तो इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना। देखो सीखो वही चीज जो हमेशा सही हो, ऐसा थोड़ी कि आधी जगह सही हो रही है और आधी जगह गलत हो रही है ना। तो इसलिए मैं आपको अब इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का हमेशा आंसर सही लाना है तो मैकेनिज्म पर जाना है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, क्या बता रहा हूं मैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होता है वो समझेंगे, ध्यान से समझेंगे।
ROH, ये क्या है बेटा? ROH क्या है? एल्कोहल है। ठीक, एल्कोहल के पास क्या आता है? एसिड आता है। एल्कोहल के पास क्या आता है? एसिड H+ लेकर आया। ठीक, अब होता क्या है? H+ बेटा इलेक्ट्रोफाइल है, बताया था मैंने आपको, और इसके पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना, तो ये अपना लोन पेयर किसे दे देगा? H+ को। तो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना, RO, एक H पहले से था, एक नया आ गया ऐसा, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया और हाइड्रोजन का प्लस चार्ज ये ले लेगा। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां पर प्लस चार्ज। तो इसने क्या करा? अपना लोन पेयर इसको देकर इसका प्लस अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है? जो ये पॉजिटिव है ना ऑक्सीजन पर, ये बेटा अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये निकलना चाहेगा, मतलब न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल कैसे होगा? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख ले? ऑक्सीजन रख ले। देखो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन भाग जाएगा तो पानी निकल जाएगा, और पानी निकलने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। ध्यान से देखना, पानी निकलने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। और अब इस कार्बोकेटाइन में बेटा आपको बहुत अच्छी चीज एक होती है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, ध्यान से समझना जरा, है ना। इस कार्बोकेटाइन में बेटा होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और अगर रीअरेंजमेंट हो गया उसके बाद आप इसमें से H+ निकाल के क्या बना दोगे? अल्कीन बना दोगे। ठीक है, अब आपको ये तो हर जगह करना है, हर क्वेश्चन में यहां तक पहुंचोगे। OH हटाओगे प्लस लगाओगे, देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? OH हट रहा है, प्लस आ रहा है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना बेटा, इसमें रीअरेंजमेंट होना है। अब आपने तो पहली बार रीअरेंजमेंट सुना है, तो मैं आपको रीअरेंजमेंट सिखाता हूं। चलो ठीक है, रीअरेंजमेंट आप सीख लो ताकि आपको क्लास 12th में भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये सारी चीजें 11th का तो कवर करा ही रहा हूं, साथ में मेरे दिमाग में टारगेट ये भी है कि 12th में जब एंटर करो तो वहां पर किसी का मुंह ना देखो, आपको पहले से कुछ चीजें पता हो, है ना। ठीक है, चलें आगे। ठीक, तो ये कहानी समझ गए। अब हमें ये समझना है कि रीअरेंजमेंट क्या होता है ना। बाकी उसके बाद अल्कीन बनाना सिखा दूंगा मैं आपको, है ना। तो ये कहानी क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, पानी निकला यहां पर, माइनस वाटर लिख देता हूं। ठीक है, पानी निकला, वाटर निकल गया, कार्बोकेटाइन बना, और रीअरेंजमेंट कराना है। अब कैसे कराना वो देखो, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड। अब बेटा रीअरेंजमेंट 2 टाइप के हम पढ़ते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट 2 टाइप के हम पढ़ते हैं, एक हाइड्राइड शिफ्ट होती है और एक मिथाइल शिफ्ट होती है। बाकी एक रिंग एक्सपांशन होता है जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम रीअरेंजमेंट में सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ेंगे, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट को बेटा, इसको हम हाइड्राइड शिफ्ट को 1,2 H- शिफ्ट भी बोलते हैं। अरे यार, H- को ही तो हाइड्राइड बोलते हो, H- को ही तो हाइड्राइड बोलते हो। अब ये 1,2 कैसे आते हैं वो अभी समझ लेना। H- तो समझ में आ गया ना, हाइड्राइड होता है ना। अब देखो कैसे होता है। अगर कभी आपके पास ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना, अगर कभी आपके पास ऐसा कार्बोकेटाइन मिला, भाई आपने रिएक्शन कराई, पानी निकला, ऐसा कार्बोकेटाइन बन गया। तो अब अगर ऐसा कार्बोकेटाइन बना तो मुझे आप जरा बताना, इस कार्बोकेटाइन के कितने अल्फा H हैं? इस कार्बोकेटाइन के लिए इसका अल्फा कार्बन ये है, एक H ये है और एक H ये है। कितने अल्फा H हैं इसके पास? 2 अल्फा H। बात समझ में आई यहां तक? इस कार्बोकेटाइन के 2 अल्फा H हैं। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, कुछ ऐसा कर कमाल ठीक है, देखो ये प्लस यहां आ जाए, ये प्लस यहां आ जाए, तो इस प्लस के अल्फा कार्बन बढ़ेंगे तो अल्फा H भी बढ़ जाएंगे। तो होता क्या है, इसको हम लिखते हैं बेटा 1, इसको क्या लिखते हैं 1, और इसको लिखते हैं 2। कोई IUPAC नंबरिंग नहीं है, कार्बोकेटाइन को 1 देना है, उसके पास वाले को 2 देना है। क्लियर? ठीक है, 2 से कोई भी एक H निकाल लो, है ना। तो ये H इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है और इसके पास चला जाता है। तो एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, देखो
ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग के इसके पास चला जाएगा, तो आपको कैसा दिखेगा? बहुत अच्छा दिखेगा। देखना, बहुत ध्यान से देखना जरा। CH3 देखना, C अगर ये H इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए, इसके पास आ जाए, तो ये बना लेगा ऐसा, और इसके पास है ऐसा, और यहां है ऐसा। देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, H माइनस दौड़ के गया इसके पास, कहेगा हम आ रहे हैं, पहुंच गया यहां, कार्बोकेटाइन बन गया। देखो, तो ये प्लस शिफ्ट हो गया ना, मतलब इसका H यहां दे दो और ये प्लस यहां कर दो। ठीक है, अब देखो, बताओ कितने अल्फा H हो गए बेटा? इस वाले के 3 ये और 3 ये। देखो, क्योंकि ये अल्फा कार्बन ही होगा ना, तो इस पर H कितने हो गए? 6 अल्फा H। तो क्या हुआ इससे? क्यों किया ये? क्या हुआ इससे? 2 अल्फा H से 6 अल्फा H हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ये क्या है? ये क्या है? लेस स्टेबल। और ये क्या है बेटा? मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए जिंदगी में। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट क्यों होता है? पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए, रीअरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए रीअरेंजमेंट होता है। अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? आपको मैं सारे जीओसी में पढ़ा चुका हूं, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग और हाइड्राइड वाइड्राइड, मतलब अल्फा H वगैरह, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, सारे पढ़ा चुका हूं मैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जहां बढ़ेगी तो ही रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट, रीअरेंजमेंट स्टेप वाइज होता है, धीमे धीमे। ऐसा नहीं कभी अगर मान लो ऐसा हो कि पहले मान लो पहले आपके पास है 4 अल्फा H, ठीक है, फिर अगले स्टेप में वो 3 अल्फा H हो जाएं, और फिर अगले स्टेप में 9 अल्फा H बन जाएं, तो आपको इनिशियल फाइनल नहीं देखना, हर एक स्टेप पे देखना है कि 4 से 3 ही नहीं जाएगा तो आगे से कोई मतलब नहीं है। 4 से जब 3 ही नहीं जाएगा तो आगे से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी रीअरेंजमेंट होता है बेटा वो स्टेप वाइज होता है। ऐसा नहीं कि पहले 4 थे उससे 3 हो गए और बाद में 9 हो रहे हैं कि अरे सर फाइनल तो बढ़ रही है। ऐसा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप होता है। हर एक स्टेप में अल्फा चेक करने हैं, हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। अगला चलते हैं, पहले इसको नोट कर लो, समझे बात को? वेरी गुड। अगला बेटा मिथाइल शिफ्ट, ध्यान से देखना जरा। मिथाइल शिफ्ट को हम 1,2 Me माइनस शिफ्ट भी बोलते हैं, 1,2 Me माइनस शिफ्ट। दिख रहा है ब्लू कलर? अरे बहुत झमाझम चमक रहा है। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट क्या होता है बेटा? Me माइनस शिफ्ट होता है। ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। मेरे पास यहां पर है मिथाइल, ध्यान से देखना, यहां पर मिथाइल और यहां पर भी मिथाइल, तीनों जगह पे मिथाइल है ना। और ऐसा कोई कार्बोकेटाइन आपने बना लिया, ऐसा कोई कार्बोकेटाइन बना लिया। ठीक है, अब देखना जरा क्या करोगे? रीअरेंजमेंट सोचोगे। कैसे सोचोगे? आप ये बोलोगे कि इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। बताओ 2 वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा। कितने अल्फा H हैं बेटा? 0 हैं। क्या इस कार्बन पर कोई H है क्या? नहीं है, ये तो सब मिथाइल हैं, है ना। तो 0 अल्फा H हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन Me माइनस लेकर इसके पास चला जाए तो कैसा दिखेगा? MEC प्लस Me, और यहां क्या आएगा? CH2, और यहां क्या आएगा? Me। अब बताओ कितने अल्फा H हो गए? बोलो। 3 यहां पर होंगे, 3 यहां पर होंगे, 2 यहां पर होंगे, 3 यहां मिलेंगे, 3 यहां मिलेंगे, 2 यहां मिलेंगे, 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फा H। ध्यान से देखना, 8 अल्फा H। पहले कितने थे? 0। बहुत भयंकर कम स्टेबल है, तो ये है लेस स्टेबल। 8 हो गए, क्या हो गया? मोर स्टेबल। इसका मतलब रीअरेंजमेंट होना तय है, और रीअरेंजमेंट क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होती है मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, समझ गए? अब एक सवाल आपसे, मान लो एक Me होता, एक H होता, तो किसकी शिफ्टिंग कराते? हाइड्राइड की या मिथाइल की? तो आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। क्या? अभी मैं चलो अगले पेज पे बता भी दूंगा कि प्रायोरिटी क्यों आई, पहले ये नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। चलें आगे, अब देखना जरा ध्यान से।
अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, ध्यान से देखना, MEC, यहां H लगा है, यहां Me लगा है, हां, और ऐसा कैटायन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो आप फंस जाते कि सर हाइड्राइड का करना है कि मिथाइल का करना है। अब ध्यान से सुनो, जिसकी वजह से अल्फा H बढ़े नए कार्बोकेटायन में, वो शिफ्टिंग करनी है। मैं आपको दोनों करके बता देता हूं, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आप, ठीक है। कोई भी चीज पहली बार होती तो आराम आराम से, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अगर ये H चला जाए तो ये कौन सी शिफ्टिंग है? H माइनस शिफ्ट है। कौन सी शिफ्ट है? H माइनस की शिफ्ट है। क्या बनेगा? ध्यान से देखना, क्या बनेगा? MEC प्लस CH2 के पास H आ गया तो ये तो बना लेगा CH3, और यहां क्या है? Me। ये सब बात सेम ही है, Me लिखो चाहे CH3 लिखो। कितने अल्फा H बोलोगे यहां? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 9 अल्फा H। पहले कितने थे इस कार्बोकेटायन का? ये मैं 1 बोल रहा हूं, ये 2 बोल रहा हूं, और ये कार्बन अल्फा है, इसका एक ही H है, एक ही H है ना इस पे, तो 1 अल्फा H है इसके पास, ठीक है। तो यहां बेटा 1 अल्फा H है, हां, यहां 9 हो गए, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हो तो बढ़ रही है। देखो जरा मिथाइल कराएं तो, मैं सेम क्वेश्चन को मिथाइल शिफ्ट करा के समझाता हूं, और फिर आप डिसाइड करके बता सकते हैं कि कौन सी शिफ्टिंग करानी है। अगर मैं इसमें Me माइनस की शिफ्ट कराता हूं, कौन सी? ध्यान से समझना, Me माइनस की शिफ्ट कराता हूं तो मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको भेज दूंगा? किसके पास भेज दूंगा? इसके पास, ठीक है। तो आपको कैसा दिखेगा देखना, MECH यहां प्लस, ठीक है, सिंगल CH2, यहां क्या आ जाएगा? Me, ऐसा दिखेगा। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं तो ऐसा दिखेगा, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कराता हूं तो ऐसा दिखेगा। ध्यान से समझना बेटा, है ना। अब बताओ जरा, इसके कितने अल्फा H हैं? 3 यहां मिलेंगे, और इसके लिए अल्फा H ये हो गए 2 यहां मिलेंगे, ठीक। तो कितने अल्फा H हो गए बेटा? 5 अल्फा H। कितने हो गए? 5 अल्फा H हो गए। पहले कितने थे? एक भी नहीं, एक था, सॉरी, पहले एक था ना, हाँ, 1 अल्फा H, सेम ही तो है। पहले 1 अल्फा H, और अब कितने? 5। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं तो 1 अल्फा H से 9 अल्फा H हो जाते हैं। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कराता हूं तो 1 अल्फा H से 5 होते हैं। कौन सा अच्छा है हमारे लिए बेटा? कौन सा अच्छा है? ये वाला बेहतरीन है। इसका मतलब H माइनस शिफ्ट की प्रायोरिटी Me माइनस शिफ्ट से ज्यादा होती है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर प्रायोरिटी के बारे में लिखवाओ मुझसे तो मैं लिखूंगा H माइनस की प्रायोरिटी ज्यादा किससे? Me माइनस से। दिख रहा है? याद कर लो इसको, समझा भी दिया मैंने, अब याद कर लेना, H की ज्यादा Me से, ठीक है। तो ये कहानी होती है रीअरेंजमेंट की। क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। कब करना है? जब अल्फा H बढ़ रहे हो, या एनी हाउ स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। रेजोनेंस वगैरह भी कभी आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ रही हो तो भी करा देना, ठीक है। स्टेबिलिटी की सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं कि पहले ज्यादा स्टेबल था फिर कम स्टेबल हुआ फिर ज्यादा स्टेबल हो गया, ऐसा नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा स्टेबल है पहला वाला तो उससे भी ज्यादा स्टेबल दूसरा होना चाहिए, उससे भी ज्यादा स्टेबल तीसरा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। और कितनी भी बार रीअरेंजमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं एक बार ही हो गया, कितनी भी बार, जब तक स्टेबिलिटी मैक्सिमम ना हो जाए तब तक रीअरेंजमेंट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, समझे बात को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिहाइड्रेशन से रिलेटेड। पहला, कोई इंटरमीडिएट इसमें बनता है? हां भाई बनता है, कार्बोकेटायन, हां, तो यहां लिखेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है। और जो कार्बोकेटायन बनता है, देखो इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा? लेस स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जो है वो कम स्टेबल है, यूजुअली ऐसा होता है, तो हम ऐसा बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द RDS। क्या? इज द
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताया था मैंने, रेट किससे डिटरमाइन होती है? स्लो स्टेप से। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत स्लो स्टेप होता है। तो कार्बोकेटाइन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द आरडीएस। और अगर रिएक्टिविटी की बात पूछ ले या रेट ऑफ रिएक्शन या फिर क्वेश्चन में कभी कभी लिख देते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन, ठीक है, रिएक्टिविटी की बात पूछ ले तो किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्बोकेटायन। बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल भी मैं साथ में करवा देता हूं तो समझ जाओगे। मान लो एक कार्बोकेटायन आपका ये दिया, एक अल्कोहल ये दिया है, दूसरा अल्कोहल ऐसा दिया है और तीसरा अल्कोहल ऐसा दिया है। कैसे बताओगे किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? क्या करो, आपको क्या करना है, OH हटाकर प्लस लगा दो, है ना, क्योंकि OH किसके साथ चला जाता है? H के साथ पानी बना लेता है, पानी अलग हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है? OH हटाना है, प्लस लगाना है, OH हटाना है, प्लस लगाना है। बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? ये वाले के 9 अल्फा H है, इस वाले के 6 अल्फा H है, ठीक है, ये वाले अल्फा है ना, इस वाले के 3 अल्फा H है। किस में अल्फा H ज्यादा है बेटा? पहले वाले में। तो स्टेबल ज्यादा है, और जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया क्या? कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा ये, है ना। फटाफट से पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलो बेटा। तो अगली कहानी क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन को कैसे करना है उसका तरीका बता रहा हूं, ठीक। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, इसको हटा दो, अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन का। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। चलो बेटा, ये रिएक्शन करानी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग। अब देखो जरा सवाल कैसे करोगे, मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है? ये क्या करता है बेटा? ये देता है H+। क्या देता है ये? H+, सही है। और ये H+ किसके पास जाता है? इसके पास जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोटोनेट, और पानी निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। सबसे पहला काम कार्बोकेटाइन बनाना, ठीक है। सबसे पहला काम इस कार्बन पे क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। दिख रहा है? कार्बोकेटाइन बनाना सबसे पहला काम है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो क्वेश्चन करने के लिए कि चलो बेटा OH निकाल देते हैं, प्लस लगा देते हैं, ठीक, ऐसा भी कर सकते हो। OH हटाओ, प्लस लगाओ, ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। अब बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, क्या इसमें, इसको थोड़ा और अच्छे से बड़ा लिख लेते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और प्लस लगा है आपका इस जगह, इस कार्बन पे प्लस है। चलो बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों बेटा? ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री में तो सबसे ज्यादा अल्फा H होंगे। रेजोनेंस तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे भाई, डबल बॉन्ड कहीं है क्या, कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है ना। तो कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री है, मतलब इसके आगे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? आप अगर इस पॉजिटिव को यहां भी शिफ्ट करते हो तो अल्फा H कम हो जाएंगे, यहां शिफ्ट करते हो तो भी अल्फा H कम हो जाएंगे, है ना। तो 3 डिग्री है, इसका मतलब कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होना है। समझ गए बात को? अब आप यहां पे रुक जाओ, कार्बोकेटाइन आपने देख लिया स्टेबल है, अब रुक जाओ, अब जरा दिमाग लगाओ। क्या? इस कार्बोकेटाइन के अल्फा से H निकाल दो, ठीक। अब इस कार्बोकेटाइन का अल्फा क्या क्या है? ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, ठीक है, ये तीनों अल्फा हैं। ये दोनों अल्फा सेम टाइप के हैं, जुड़वा हैं, तो कोई भी एक ले लो। तो मैंने ये हटा दिया, ये ले लिया। क्या करना है यहां से? ध्यान से सुनना, क्या करना है? इस जगह से यहां पर जो H लगे हुए हैं, यहां पर जो H लगे हुए हैं, इन H को निकाल देना। किस फॉर्म में निकाल देना?
H प्लस के फॉर्म में। कैसे निकालोगे? अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन रखेगा तो H पर प्लस और इस पे माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा आपको 2 बार करना है, एक बार यहां पर करना है, एक बार यहां पर करना है, ठीक है? तो आप डायरेक्टली याद रख लो ना, क्या पॉजिटिव और अल्फा के बीच में अल्कीन बना देनी है, पॉजिटिव और अल्फा के बीच में अल्कीन बना देनी है। कैसे होना है वो मैंने बता दिया, ठीक है? कैसे होना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करो, पॉजिटिव और ये अल्फा है, ये अल्फा है, एक बार यहां डबल, एक बार यहां डबल, पॉजिटिव और अल्फा के बीच में अल्कीन बनानी है। किसके बीच में बेटा? पॉजिटिव और अल्फा के बीच में, ठीक है? चलो भाई, एक मैं यहां बना रहा हूं और एक मैं यहां बना रहा हूं, ठीक? इसको अपन अगले पेज में ही ले लेंगे, इसको थोड़ा किनारे कर देते हैं, इसको अगले पेज में उठा लेंगे। हाँ ध्यान से देखना जरा, मैं क्या ले रहा हूं? 2 ले रहा हूं। कौन कौन? ये जो प्लस है इसके अल्फा के बीच में यहां अल्कीन बना रहा हूं, ध्यान से देखना, अल्कीन यहां बना रहा हूं इस जगह, ठीक है? तो कैसा दिखेगा? ऐसा 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 ऐसा, यहां डबल आ गया, क्लियर है? और एक इसके बीच में बना रहा हूं, ध्यान से समझ लेना बेटा, है ना? ऐसा ऐसा ऐसा। अब आपकी बनी 2 अल्कीन। कितनी अल्कीन? 2 अल्कीन। अब आप मुझे बता सकते हो कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? मैंने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे करना है, अल्कीन को पकड़ना है। तो ये अल्कीन मैंने पकड़ ली। अब इस अल्कीन के कितने अल्फा एच हैं? यहां पर 2 होंगे, ये अल्फा है ना जस्ट पास वाला, यहां पर 3 होंगे और यहां पर 3 होंगे, 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा एच इस अल्कीन के हैं बेटा। और इस वाले के कितने हैं? 3 यहां होंगे इस जगह और 2 यहां होंगे, 3 और 2 5 अल्फा एच, ठीक? अब बताओ इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल अल्कीन है? ये वाली ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ये मेजर है, ये क्या है? मेजर है, और ये क्या है? माइनर है, ठीक है? ये मेजर है और ये क्या है? माइनर है, ध्यान रखना, ठीक है? इस तरीके से करते हैं। तो क्या कहानी है? OH हटाएंगे, प्लस लगाएंगे, कार्बोकेटाइन बन गया। अब सोचेंगे रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कराएंगे, नहीं हो सकता है तो नहीं कराएंगे, और उस प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीन बना देंगे और स्टेबिलिटी अल्कीन की कंपेयर करा के मेजर माइनर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? सोचने को तो बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चला करो। कैसे चलना है फिर सुन लो। OH हटाया, प्लस लगाया, रीअरेंजमेंट चेक किया, हो रहा है तो कराओ, नहीं हो रहा है मत कराओ। अब प्लस अल्फा के बीच में 2 अल्कीन बना ली, अल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करा के मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, ठीक है? वो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, क्या? 4th पॉइंट यहां बना के लिख रहा हूं, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल, क्या? मोर स्टेबल अल्कीन इज द क्या बेटा? मेजर प्रोडक्ट। ये कहानी है, ठीक है? समझ गए बात को? चलो बेटा, तो ये रिएक्शन होगी। इस वाली को अगले पेज पे ले लेते हैं। क्या है? पीएच है, CHOH CH2 CH3, ठीक है? ये हो गया पहला। पॉज करके नोट कर लेना इसको अच्छे से, है ना? चलो अब देखो बेटा, ध्यान से देखना है ना। दूसरा सवाल, बहुत ध्यान से समझेंगे बात को, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, पीएच CH OH CH2 और CH3, यही था सवाल, यही था आपका सवाल, ठीक है? इसकी रिएक्शन हमें कोई भी रिएक्शन लिख दो, H प्लस हीटिंग लिख दो, है ना? ये करना है, ठीक? यहां जो कार्बोकेटाइन करता है ना काम, ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये हीटिंग पर H निकालता है ना, हीटिंग पर H निकाल के एल्कीन बनाता है, ठीक है? देखना जरा, ये है। क्या करना है? डायरेक्ट बताया था मैंने, क्या करना है? इसको कर दो प्रोटोनेट और पानी निकाल दो। प्लस कहां बना लो? इधर, ठीक है? यही बनाओगे तो वो मैं यहां बना के बता रहा हूं। पीएच CH प्लस CH2 और CH3, ठीक है? अब कई लोग यहां क्या गलती करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करा के प्लस को यहां ले आते हैं और बोलते हैं सर पहले तो 2 अल्फा एच थे, अब 5 अल्फा एच हो गए। लोग ऐसा बोलते हैं कि प्लस यहां है
तो दो ही अल्फा एच दिख रहे हैं, इधर तो अल्फा एच होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्डेड है, बेंजीन है ना ये तो पीएच। और जब इस प्लस को यहां ले आए तो 3 यहां और 2 यहां हो जाएंगे 5। ऐसा नहीं करना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से सोचना है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेटा किसकी ज्यादा, रेजोनेंस हो रहा है ना। अगर तुम इस प्लस को यहां ले जाओगे तो ये तो तुमने रेजोनेंस ही हटा दिया ना, बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? ये वाला प्लस इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये प्लस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। और अगर रेजोनेंस कर रहा है ना तो ये कहीं नहीं जा रहा, इसको तुम वहां भेज रहे हो ना तो रेजोनेंस ही तोड़ रहे हो। क्यों? अगर ये प्लस यहां आ गया तो प्लस सिंगल सिंगल काउंट होगा, ये कोई कॉन्जुगेशन थोड़ी है ना। तो ध्यान रखना इसका, ये वाला रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। अगर रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, मोस्ट स्टेबल यही है, तो इसके अल्फा ले लो। अब बताओ जरा, इसका अल्फा एक यहां होगा और एक बेंजीन रिंग में भी तो होगा, लेकिन बेंजीन रिंग में H होगा ही नहीं। देखो मैं इसको ओपन करके लिख के बता रहा हूं, देखना होता क्या है, अल्फा से H निकलता है ना। अब बताओ जरा, इस प्लस का अल्फा ये तो है, ये भी है, लेकिन इस वाले के पास H थोड़ी है, H नहीं है तो क्या निकालोगे, हवा है ना। ये निकलेगा बस और ये निकलेगा, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। देखो ये बेंजीन वाली रिंग हो गई, गोला बना के लिख सकता हूं मैं ना, CH डबल बॉन्ड, यहां से H निकलेगा, माइनस आएगा कार्बन पे, बॉन्ड बना लेगा ऐसा, ठीक है। इस तरीके से समझ गए ना बात को, ऐसे आंसर करना है आपको। क्लियर है एकदम? चलो आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और सवाल हैं फटाफट से ये भी कर लो। क्या करोगे, अब तो समझ गए ना प्रोसेस क्या है। ये जो ऐसा ऐसा करा है ना, इसका मतलब क्या है, रिएजेंट वही है, H प्लस हीटिंग, H प्लस हीटिंग है ना। H प्लस हीटिंग और H प्लस हीटिंग, ऐसा है। क्या करना है, सिंपल है, प्रोटोनेट कर दो, ये हटा दो, 1 2 3 4, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बनेगा। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है बताओ, इस वाले में, इसको नीचे कर रहा हूं, रीअरेंजमेंट हो सकता है, यस। क्यों? ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री में जा सकता है, ठीक है भाई। तो क्या करोगे, इसके यहां से H को निकाल कर यहां भेज दोगे, ठीक। कैसा दिखेगा आपको, ये आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, 2 डिग्री कैटायन। अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ध्यान से देखना, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, दोनों जगह हम अल्कीन बनाएंगे और उनमें से मेजर माइनर डिसाइड कर लेंगे। तो एक हमने अल्कीन बेटा यहां बना दी और एक अल्कीन हमने यहां बना दी। अब आप बताओ कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, साफ साफ दिख रहा है, देखो इसको पकड़ोगे, यहां 3 और यहां 3, 6 अल्फा H, ठीक। और इसको पकड़ोगे तो इसके 2 अल्फा H, ऐसा होता है। कौन सा मेजर है, 6 वाला मेजर है, 2 वाला क्या है, माइनर है। इस तरीके से सवाल करना है आपको, है ना, तभी आप सही आंसर कर पाओगे, ठीक। अगला करोगे, चलो भाई अगला अगले पेज में ले लेते हैं ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। कैसा है यहाँ पे, 1 2 3 4 और यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले आप पॉज करके, समझ गए ना बात, वेरी गुड। अब देखो जरा चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कह रहे हैं, ऐसा 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 ऐसा, यहां OH था और यहां मिथाइल है, ठीक है। अब देखना जरा, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, H प्लस के साथ हीटिंग करा रहा हूं ना। ध्यान से समझना, क्या करोगे, पहले इसको प्रोटोनेट कर दोगे, पानी निकाल दोगे, यहां प्लस आ जाएगा इस जगह, ठीक। तो आपका प्लस कहां आया, इधर आया। अब जैसे ही यहां प्लस आया बेटा, इस कार्बन पे नीचे की तरफ मिथाइल लगा है, लेकिन ऊपर क्या है, H है। और H और मिथाइल में किसकी शिफ्टिंग आसान होती है, मैंने बताया था, H की शिफ्टिंग आसान होती है, ठीक है। तो H की शिफ्टिंग करा दो, कैसा दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, यहां प्लस, ठीक। अब इस वाले कार्बन पर प्लस है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों बेटा सेम हैं और ये अलग टाइप का अल्फा है। अल्फा तो तीनों हैं, लेकिन ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा सेम है, तो कोई भी एक ले लो, और एक यहां ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लस अल्फा के बीच में अल्कीन और इधर अल्कीन, ठीक है। तो दोनों जगह मैं अल्कीन बना दूंगा और स्टेबिलिटी चेक कर लूंगा। देखो पहले मैं इधर बना रहा हूं प्लस अल्फा के बीच में, H उड़ जाएगा यहां से, है ना, हीटिंग पर ऐसा होता है। एक ये बन गई, इसके बीच में एक यहां बना दूं प्लस, दूसरा देखना इधर, इस तरीके से,
अब आप बता सकते हो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आसानी से बता सकते हो। देखो इसको पकड़ो, 3 3 6 और 3 9, ठीक है ना। इसको पकड़ो, 3 यहां और 2 यहां, 5। तो यहां बेटा 5 अल्फा एच और यहां कितने, 9 अल्फा एच। ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से आंसर करना है आपको। बात समझ में आई कैसे करना है क्वेश्चन, समझ गए बात को। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से पॉज करके, ठीक है। चलें आगे। चलो बेटा आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है बेटा डीहेलोजिनेशन। बहुत आसान है, कोई रीअरेंजमेंट डीअरेंजमेंट की टेंशन नहीं है यहाँ, बहुत आसान रिएक्शन है। डीहेलोजिनेशन होती बेटा, रिएजेंट यहां पर Zn लेते हैं। क्या लेते हैं, Zn। तो रिएजेंट क्या लेना है आपको, Zn लेना है। जिंक के साथ रिएक्शन होती है, ठीक। ये रिएक्शन मिलती जुलती है किसके साथ, वुड्स रिएक्शन के साथ, है ना। क्या होता है, यहां पर डाइहेलाइड अपने पास दिया जाएगा। यूजुअली आपको विसिनल डाइहेलाइड दिया जाता है ना, विसिनल डाइहेलाइड। क्या दिया जाएगा, विसिनल डाइहेलाइड दिया जाएगा। कैसा, इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। ये है आपका विसिनल डाइहेलाइड। क्या करोगे, Zn के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे। किसके साथ, Zn के साथ। कैसे लिख लो, Zn को बेटा ऐसे लिख लो, ठीक। और यहां से क्या निकाल दो, यहां से क्या निकाल दो, ZnX2 निकाल दो। सिंपल सी रिएक्शन है, डाइहेलाइड है ना, ZnX2 निकाल दो। तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल सा है ना, समझ गए क्या रूल है। तो ये इसका डायरेक्ट मेथड है, मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट मेथड से कर लेना। डीएम नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसके, ठीक है। डीहेलोजिनेशन किसका होता है, विसिनल डाइहेलाइड है ये। अलग अलग कार्बन पर अगर होती तो विसिनल डाइहेलाइड होती है। जैसे एक कार्बन ये है, यहां हेलोजन और उसके एडजेसेंट पे हेलोजन, तो ये विसिनल है। जेमिनल क्या होती है, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन, उसको जेमिनल बोलते हैं, है ना। तो आपको यहां पर यूजुअली क्या दिया जाएगा, विसिनल डाइहेलाइड दी जाएगी, ठीक है। हायर क्लासेस में आप जेमिनल का भी पढ़ोगे। चलें आगे, नोट कर लिया। चलो ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं इसके, ध्यान से देखना। डीहेलोजिनेशन से रिलेटेड सवाल देखो कितने आसान होते हैं, देखना। ऐसा ऐसा ऐसा, यहां बी आर, यहां बी आर। सवाल ये है, बताएं जरा क्या करना है, क्या करना है। कितना आसान है, Zn को रखना है, Zn को रखना है और क्या निकाल देना है, ZnBr2 निकाल देना। देखो बहुत बढ़िया। तो अल्कीन कहां जाएगी, इन दोनों के बीच में। जहां से हेलोजन टूटते हैं ना वहीं अल्कीन आती है, ठीक। एक और करोगे, एक और कर लो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। यहां Br, यहां Br, ठीक। और यहां लगाया है Zn, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, Zn रखो, क्या करो, Zn रखो, ठीक है। एक Br ये उठा लो इसके साथ, एक Br ये उठा लो। मतलब यहां यहां बॉन्ड टूट रहा है ना, तो बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ऐसा सिंपल सा है। एक और करोगे, अगला एक और कर लो। कुछ इस तरीके से दिया है, मान लो आपको, इधर Br, इधर Br। Cl भी दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। Zn दिया है, क्या करोगे, Zn को यहां रखोगे और ZnBr2 बाहर निकाल लोगे, यहां डबल आ जाएगा। कितना आसान रिएक्शन है, अरे बहुत आसान है। Zn रखो, ZnBr2 निकाल लो। देखो जहां से हेलोजन का बॉन्ड टूटते हैं ना उन्हीं के बीच में डबल आता है। जहां से हेलोजन के बॉन्ड टूटते हैं ना उन्हीं के बीच में डबल आता है। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं, कोई टेंशन, कोई पंगा नहीं, है ना। हमेशा सही आते हैं आंसर, नोट कर लो इसको, ठीक। चलें आगे, पॉज करके नोट कर लिया, पॉज करो, कर लिया, नोट कर लो। लास्ट रिएक्शन है बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, देखो नाम से ही क्लियर है। क्या, डीहाइड्रो मतलब डी का मतलब केमिस्ट्री में रिमूवल होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, मतलब H और X का रिमूवल होगा। पीछे वाली रिएक्शन देखो जरा क्या लिखा है, डीहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का डी करना है, हेलोजन का रिमूवल करना है। तो हेलोजन का ही तो रिमूवल किया हमने, है ना। डी मतलब रिमूवल होता है केमिस्ट्री में, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ HX, ठीक है। तो ध्यान रखना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ किसका, हाइड्रोजन का और हेलोजन का रिमूवल करना, हाइड्रोजन कॉमा हेलोजन, ठीक है। रिएजेंट देखो जरा इसमें क्या होता है, इसमें आपको बेटा रिएजेंट दिया जाता है
एल्कोहलिक KOH। ALC का मतलब क्या होता है? एल्कोहलिक KOH, मतलब एल्कोहल के साथ KOH का बेसिक मिक्सचर, मतलब KOH बेस होता है ना, तो एल्कोहल के साथ KOH का मिक्सचर होता है, ठीक है। और एल्कोहल मान लो मेरे पास ROH है, ठीक है, तो इसके साथ मिक्सचर किसका होगा? KOH का होगा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा। या कभी कभी ऐसे अलग अलग ना लिख के आपके सामने ऐसे भी लिख सकते हैं, RO माइनस K+ या Na+, ठीक, क्योंकि ये दोनों की रिएक्शन करा दो, सॉल्ट बन जाएगा, तो कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। क्या करना है आपको? डायरेक्ट मेथड बताता हूं, बहुत आसान है। देखो मेरे पास ऐसा लिखा है कार्बन, यहां कार्बन, इधर X लिखा है, इधर H लिखा है, इधर H लिखा है, और इधर ऐसा लिखा है, या इधर H मत लिखो, ऐसा लिख लो, ठीक है, बॉन्ड छोड़ दो बस ऐसा, ठीक। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? एल्कोहलिक KOH करानी है। क्या करानी है? एल्कोहलिक KOH करानी। ध्यान से सुनना। अब यहां पर क्या होता है, यहां एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्या? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये और ये वाला हेलोजन, ये निकलते हैं। अब ये पता कैसे करना है कौन सा निकलना है? एक्स के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन उससे कनेक्टेड अल्फा होता है, और अल्फा से जुड़ा कार्बन क्या होता है? बीटा होता है। तो बीटा से H और अल्फा से हेलोजन निकलता है, बिल्कुल सिंपल सा है। बीटा से बेटा H और अल्फा से हेलोजन। फिर सुन लो, बीटा से H, अल्फा से हेलोजन निकालना है आपको, है ना। तो अल्कीन कहां आ जाएगी? अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगी। बीटा से H, अल्फा से हेलोजन निकाल लोगे इसके प्रेजेंस में, है ना, तो आपको ऐसा दिखेगा इस तरीके से। बीटा से H निकालना, अल्फा से X निकालना है, ठीक है, क्लियर है। इसी वजह से इस रिएक्शन का जो नाम है, एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक। अब इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं लिखवा रहा हूं आपको, है ना, पहले इसको नोट कर लो पॉज करके। बीटा एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि बीटा से H निकलता है, अल्फा बीटा इसलिए क्योंकि अल्फा बीटा पे अल्कीन बनती है, इसी वजह से, ठीक। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, ठीक है भैया, ध्यान से देखना जरा। इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से समझना बात को। आखिरी रिएक्शन है अपनी, लास्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा क्या क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, ये है बेटा एंटी एलिमिनेशन। अब ध्यान से सुनना, एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है? एंटी एलिमिनेशन का मतलब है कि जहां से H निकलता है उसका अपोजिट वाला X निकलता है, या ऐसे बोलो, जहां से X निकलता है उसका अपोजिट वाला H निकलता है, ठीक है। हायर क्लासेस में आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे, अभी बस डायरेक्ट समझ लो। क्या? जहां से X निकलता है वहां उसका एंटी वाला H निकालना है आपको, ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन है। दूसरा नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता यहां, कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता, इसलिए तो मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट कर लोगे तो डायरेक्ट भी आंसर इसका सही आता है ना। तो नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ठीक है, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ठीक। ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ओनली TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ठीक। और चौथा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, रिएक्टिविटी पूछ ले, ठीक है, अगर हेलोजन अलग अलग हैं तो अलग आएगा आंसर। जैसे अगर RF दिया जाए तो वो बहुत ही बेकार है, RCl बहुत अच्छा रिएक्शन करता है, RBI और अच्छा, RI सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां लीविंग ग्रुप का निकलना है, भाई X निकल रहा है ना, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्डिंग जितनी पुअर होगी उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए कि बॉन्ड जल्दी टूटे। कार्बन कहां आता है? सेकंड पीरियड में। आयोडीन कहां आता है? कितना नीचे आता है। साइज डिफरेंस ही बेटा इतना ज्यादा है कि CI बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसी वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होती है।
ठीक है, ये तो इसका हो गया कि अगर आपको हेलोजन अलग दे दें, अगर सेम हेलोजन दे दें तो कैसे रिएक्टिविटी कंपेयर कराना है, मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, इज द मेजर प्रोडक्ट। तो जो अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन दे रही है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, है ना, तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। यही तो हम उसमें करते थे, किसमें, डिहाइड्रेशन में करते थे, वही यहां करना है, ठीक है। चलें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हो गए। बाकी क्लास 12th में ये रिएक्शन एक बार फिर आएगी, पूरा डिटेल में मैकेनिज्म वगैरह सब समझेंगे, है ना। चलें आगे। अब देखो जरा ध्यान से, इसको पॉज करके नोट तो कर लो, पहले पॉज करो, नोट करो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना जरा, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सवाल आपके सामने, क्योंकि मेनली तो क्वेश्चन ही करना ना आपको, क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके सामने देखना। ऐसा लिखा है और यहां लिखा है क्या, एल्कोहलिक KOH, ऐसा, ठीक। जब तक आपको डार्क और डैश बना के ना दें तब तक आपको एंटी वेंटी के बारे में नहीं सोचना, सीधा करो। कैसे, सीधा करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये Br पकड़ो, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, यहां से Br, यहां से HBr निकाल दो, अल्फा बीटा के बीच अल्कीन। कितना आसान है, क्वेश्चन करना बहुत आसान है ना। तो आप बोलोगे सर फिर एंटी एलिमिनेशन ये क्या था, वो भी बताऊंगा, डार्क डैश करके बताऊंगा, है ना। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। यहां लगा है Cl, ठीक है, यहां दिया है आपको एल्कोहलिक KOH, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं ये Cl उठाया तो ये कार्बन क्या है, अल्फा। अब ये अल्फा है तो इसके पास वाला ये बीटा होगा और ये बीटा होगा। इस अल्फा के दो बेटे हैं, ध्यान से सुनना जरा, इस Cl के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा और ये बीटा, दो बेटे हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों से बनाएंगे। एक बार यहां पर हम अल्कीन बनाएंगे, एक बार यहां पर। क्यों, एक बार हम ये वाला H निकालेंगे, HCl ये वाला लेंगे, और एक बार हम ये वाला लेंगे। एक बार में एक ही करना है, या तो ये वाला HCl या ये वाला HCl, ठीक है। तो अल्कीन तो आपकी दो जगह बनेगी। कहां बनेगी देखना, एक अल्कीन बनेगी आपकी अगर इधर के बीटा से निकाला, और एक अल्कीन बनेगी अगर अंदर वाले बीटा से निकाला। ध्यान से देखना, ऐसा बनेगा। आप ध्यान से सुनो, इसका कितना अल्फा H, यहां 2 अल्फा H, इसका कितना अल्फा H, 3 और 3 6 अल्फा H। कौन सा ज्यादा स्टेबल, ये वाला। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, बहुत आसान है, कितना आसान है ना। चलें आगे, चलें। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, कभी अगर आपसे ऐसा पूछ लें सेटजेफ प्रोडक्ट या हॉफमैन प्रोडक्ट बताओ, उसका मेजर माइनर से लेना देना नहीं है, बस आपसे ऐसे पूछ लें कि सेटजेफ अल्कीन कौन सी है और हॉफमैन अल्कीन कौन सी है, तो ये होती है बेटा सेटजेफ अल्कीन। क्या होती है, सेटजेफ, और ये क्या होती है, हॉफमैन। अब ये सेटजेफ और हॉफमैन का पता कैसे लगाते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान से सुनना बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान से, मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होगी, सेटजेफ, और लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होगी, हॉफमैन। अब ये सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है सर, बहुत आसान है। इस अल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है, डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ एक ही कार्बन है। ध्यान से देखो, इस अल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ एक कार्बन है, ये वाला, इस अल्कीन से। और इस अल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं, एक और एक, दो। जितने ज्यादा कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है। क्या बोला मैंने, जितने ज्यादा कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है। इसमें सिर्फ एक ही कनेक्टेड है, इसमें दोनों कनेक्टेड हैं, तो बेटा ये क्या है, सेटजेफ, और ये क्या है, हॉफमैन। इसमें 2 कार्बन कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, इसमें 1 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। इसका मेजर माइनर से लेना देना नहीं है, वो कैसे निकालना है सिखा चुका हूं आपको, अल्कीन की स्टेबिलिटी से, ठीक है। समझ गए बात को। चलो बेटा नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो। एक सवाल और आता है आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर। चलो देखो, अगला सवाल देखना। अगला सवाल ये आया, ये आया, अगला सवाल ये आया, ध्यान से देखना आप जरा। यहां डार्क में लगा दिया Cl, ठीक है।
यहां डैश में लगा दिया H, ठीक, यहां डार्क में लगा दिया Me, यहां डार्क में लगा दिया H, ठीक, ठीक है, और यहां डैश में लगा दिया ET, ऐसा। अब आएगा मजा, देखो ध्यान से देखना जरा। इस Cl के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन क्या है, अल्फा। इस अल्फा के डायरेक्टली कनेक्टेड एक ये बीटा और एक ये बीटा। तो इस अल्फा के बेटा दो बेटे हैं, इस अल्फा के दो बेटे हैं। अब कौन से वाला बीटा का H जाएगा? अब ध्यान से देखना, Cl का प्लेन क्या है? Cl का प्लेन क्या है? सॉलिड है, ठीक है, Cl का क्या है? सॉलिड है। तो तुम्हें क्या करना है? सॉलिड का अपोजिट डैश वाला निकालना है। यही बोला था, एंटी एलिमिनेशन यही है। तो बेटा इसका सॉलिड है, ठीक है, बीटा से H निकलना है, तो ये वाला H निकलेगा या ये वाला H निकलेगा? ये सॉलिड में है, ये किस में है? डैश में है, ठीक है, तो डैश वाला निकलेगा, वो सॉलिड वाला नहीं निकाल देना है ना, ठीक है, ये सॉलिड वाला निकलेगा और ये डैश में बनाया ना, ये डैश वाला निकलेगा, ठीक है। अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपकी अल्कीन क्या बनेगी? आपकी अल्कीन बनेगी ऐसी, ऊपर वाला निकलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। तो ऊपर की कहानी सेम ऐसी ही रहेगी, इसको छेड़ना मत। रिएक्शन कहां होगी? यहां। और सुनो जरा ध्यान से, रिएक्शन होगी तो अल्फा बीटा के बीच में होगी, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा? इधर बनेगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो ये Me को प्लेन में कर देगा। अब यहां सॉलिड मत बनाना, पागल बने मत करना। सॉलिड और डैश sp3 वाले कार्बन पर बनाते हैं, sp2 वाले पे नहीं बनाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। sp2 का तो मतलब ही प्लेनर है, तो ये तो Me इसी प्लेन में आ जाएगा ना जिस प्लेन में कार्बन है। डार्क और डैश अब नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना। यहां दिखा सकते हैं, क्यों? sp3 कार्बन है, ये 4 सिग्मा है ना, यहां नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ गया, sp2 हो गया, प्लेनर हो गया अब ये, है ना। समझ गए बात को? तो ये होती है एंटी एलिमिनेशन की कहानी, समझ गए? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, पॉज करके नोट कर लो पहले से। एक आखिरी सवाल ये आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, देखो ऐसा 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 ऐसा, यहां लगा है Cl, ठीक है, और रिंग वाला करेंगे, अच्छा लगेगा, ऐसा ऐसा, यहां लगा है Br। चलो भाई बताना, अल्कोहलिक KOH। चलो शुरू हो जाओ जरा, अब तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, अब तो सीख गए आप। क्या करना है? यहां कोई डैश डार्क जैसा चीज है क्या? नहीं, तो एंटी वेंटी एलिमिनेशन की टेंशन नहीं लेनी, सीधे करो। कैसे? देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ ये बीटा, ये वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा। इस अल्फा के 3 बेटे, इस अल्फा के 3 बेटे, जिनमें से ये जुड़वा हैं, 3 बेटे हैं, एक मतलब एक पेयर जुड़वा बोलते हैं ना, ये जुड़वा है, देखो ना, ये और ये सेम ही है। तो आप इनमें से कोई भी एक ले लो, मैंने ये ले लिया, ठीक। तो कैसा दिखेगा देखो, अब आपको ऐसा दिखेगा, अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बनानी है, बस इतना ध्यान रखो। हेलोजन हटा देना, अल्फा बीटा के बीच में डबल बना देना। एक बार ऐसा बनेगा, प्लस एक बार बेटा ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो जरा, इसको पकड़ो, 3 2 5 2 7 अल्फा H, ठीक है। इसको पकड़ो, यहां 2 यहां 2, कितने? 4 अल्फा H। कौन सा मेजर? ये वाला मेजर, ये वाला सर माइनर। समझे बात को? ऐसा होता है, कितना आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कौन सी सेटजेफ और कौन सी हॉफमैन अल्कीन है, बताना जरा ध्यान से। देखो, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं? कार्बन, इससे, इस अल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एक ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अल्फा कार्बन ही डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, है ना। इस वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला। किसमें ज्यादा कार्बन है डायरेक्टली कनेक्टेड? साफ साफ दिख रहा है इसमें। तो ये क्या हो गई? क्या हो गई बेटा? ये हो गई सेटजेफ, सेटजेफ अल्कीन।
और ये हो गई क्या, हॉफमैन अल्कीन। ठीक है, ये कहानी है इसकी, समझ गए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन मैंने आपको करवा दिया, और जितना पढ़ा सकता था अच्छे तरीके से सारा मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं कि एक एक एग्जांपल देकर और निकल लिए। कई लोग क्या करते हैं पता है, कई लोग ऐसा करते हैं, CH3 CH2 Cl एल्कोहलिक KOH। बेटा ये Cl है, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां से Cl, यहां से H, आंसर ये आ गया। चलो बेटा अब अगली रिएक्शन पर आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है CH3 CH2 OH, यहां से OH उड़ाया, यहां से H उड़ाया, डिहाइड्रेशन में क्या बन गया, ईथीन। रिएक्शन कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तीसरा CH2, यहां X, यहां CH2, यहां X, Zn लाए, ये हटा, अल्कीन क्या बन गई, ईथीन। तो रीअरेंजमेंट वगैरह कहां गया फिर तुम्हारा। इतने सिंपल एग्जाम्पल लोगे तो बच्चे तो जो है पसंद तो आएगा, अरे सर समझ में आ गया, क्यों सर ने एग्जाम्पल ही एक कराया है। अरे यार अगर सर ने एग्जाम्पल ही एक कराया तो वो पसंद तुम्हें आना ही है, सर ने इसलिए एक कराया है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना, है ना, सही जगह से पढ़ाई किया करो। ठीक, 40 मतलब 1 घंटे में से 40 मिनट तो खराब कर देते हैं, बाकी 10 मिनट में इथाइल अल्कोहल की और इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हो गया खत्म, जय माता दी। ऐसा थोड़ी होता है भाई। ठीक है, तो ये मिल रहा है आपको कंटेंट, अच्छे तरीके से दे रहे हैं, इसको पढ़ लो, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, सारा कंटेंट आपको मिल रहा है झमाझम। ठीक है, खुशनसीब आप लोग कि आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप यहां पर आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप यहां पधारे और अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ी। ठीक है, ठीक, सारी चीजें आपके पास हैं, फोन आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, सब चीजें आपके पास हैं, पढ़ लो। जिनके पास नहीं होता है भाई, आपके पास तो फिर भी 4G नेट है भाई, कई जगह तो 2G भी चल रहा है, तो वो लोग कितने संघर्ष में पढ़ रहे होंगे सोच लो। तो तुम लोगों के पास तो 4G है, पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।